मुजफ्फरनगर एसएसपी संजीव सुमन का माफियाओं पर बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश में चिन्हित माफिया कुख्यात गैंगस्टर अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की करोड़ों की संपत्ति पुलिस ने की कुर्क। अपराध से अवैध धन अर्जित कर अपनी पत्नी, पुत्र, पिता व भांजे भाई के नाम से 10 करोड़ रुपए की संपत्ति की अर्जित। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा एसएसपी संजीव सुमन के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए की संपत्ति धारा 14(1) के तहत की गई कुर्क। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर अन्य जनपदों सहित 25 आपराधिक मुकदमे, हत्या, रंगदारी, धोखाधड़ी, गैंगस्टर आदि है दर्ज। मामले संजीव उर्फ जीवा का प्रदेश स्तर पर गैंग पंजीकृत है, जिसमें कुल 36 सदस्य संजीव जीवा गैंग से जुड़े हुए हैं। इसी तरह चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर अपराधी सुशील उर्फ मूच की 89.57 करोड़ रुपए की संपत्ति को अब तक किया जा चुका है कुर्क। एसएसपी संजीव सुमन का अपराधियों को लेकर सख्त ऐलान, अपराधी को नहीं जाएगा बख्शा, या तो अपराध छोड़ दे या जनपद छोड़ दे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो जितने भी माफिया हैं, जितने भी शहर के ज़िले के माफिया हैं, उन सब पे कठोर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में 3 मुख्य माफिया थे। एक मीनू त्यागी गैंग, उसको कम्प्लीटली ख़त्म किया गया। मीनू त्यागी का यहाँ से ट्रांसफ़र दूसरे जेल पे प्रशासनिक आधार पे किया गया, जहाँ पे वो अभी निरुद्ध है। दूसरा सुशील मूच की बहुत सारे केसेस में हम लोग पैरवी कर रहे हैं लगातार। सुशील मूच यहाँ से भागा हुआ है, भगौड़ा घोषित है। सुशील मूच की बहुत सारी संपत्तियाँ, लगभग 90 करोड़ की संपत्तियाँ राज्य के फेवर में हम लोगों ने कुर्क कर ली हैं। उन सभी पे आज की डेट में सरकार ने अपना 14(1) की कार्रवाई कर रखी है। तीसरा जो प्रमुख गैंगस्टर था यहाँ का जीवा की अभी हाल में ही वहाँ लखनऊ में हत्या हुई है। उस जीवा की बहुत सारी संपत्तियाँ हम लोग बहुत पहले से खंगाल रहे थे। उस क्रम में हम लोगों ने लगभग उसके अपने पैतृक गांव शामली में और उसके आसपास और मुजफ्फरनगर और अन्य प्रदेश और जनपदों में हमने उनकी जो संपत्तियां खंगाली, तो लगभग 10 करोड़ की संपत्ति, जिस पे हम लोग अभी तक लगा पाए हैं पता कि वो आपराधिक तरीकों से अर्जित की गई है। इन सब 10 करोड़ की संपत्तियों को हम लोग अभी कुर्क कर रहे हैं सरकार के फेवर में। और इसके अलावा कुछ संपत्तियाँ जो जब सुशील मूच पे एक्शन किया गया, सुशील मूच के जब एक्शन हुआ उसके बाद से हम लोगों ने, जब हम इन संपत्तियों में घुसे तो हमें पता चला कि उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है, उनको रफा दफा करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र किए हैं, कुछ लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज़ बेचे हैं ताकि वो संपत्तियाँ गवर्नमेंट कुर्क ना कर पाए। मैं ऐसे लोगों को आप लोगों के माध्यम से ये स्पष्ट चेताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप उनको बेच लें, आप उसको ट्रांसफ़र कर लें, कुछ भी कर लें। ये पेपर ट्रेल और ये बैंक ट्रेल ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत ही आसानी से पता लगता है, और आप कुछ भी कर लें, आप उस संपत्ति को नहीं बचा पाएंगे। वो संपत्ति आज नहीं तो कल सरकार अपने फेवर में कुर्क करेगी। सीधा मैसेज है, जितने भी अपराधी हैं, आप गलत काम करेंगे, आप कभी भी लॉ के अगेंस्ट काम करेंगे, आप कभी भी उस प्रोसीड्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी उस गलत ढंग से अर्जित संपत्ति का उपभोग नहीं कर पाएंगे। हम इंश्योर करेंगे आप उसका उपभोग ना कर पाएँ। अभी ये 10 करोड़ की संपत्ति हम कुर्क कर रहे हैं। इसके अलावा जो संपत्तियां इस तरह से ट्रांसफ़र की गई हैं, कुछ हमें पता चला दिल्ली में है, हम उन पे काम कर रहे हैं। इनके लीगल एस्पेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। लीगल एस्पेक्ट्स पे काम करने के बाद हम उन संपत्तियों का भी किस तरह से गवर्नमेंट कब्जे में लेना है, बड़ी संपत्तियाँ हैं, उन संपत्तियों को भी अपने कब्जे में लेंगे, ताकि जितने भी अपराधी हैं, जो भी जिनके मन में भी अपराध करने की थोड़ी सी भी इच्छा जागृत होती हो, वो कम्प्लीटली मर जाए। उत्तर प्रदेश राज्य में रहना है, अपराध नहीं करना है। अपराध मत कीजिए, सही ढंग से अपना काम कीजिए, सही ढंग से अपना जीवन यापन कीजिए, तब तो आप प्रगति करेंगे, वरना आप उन्नति प्रगति नहीं कर सकते।